क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जो अपनी मौत कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, और वो इंसान हो तुम। क्वांटम फिजिक्स की एक कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी कहती है कि जब भी तुम मरने वाले होते हो तुम्हारी कॉन्शियसनेस उस रियलिटी में पहुंच जाती है जहां तुम बच जाते हो। अगर ये सच हुआ तो क्या तुम अपनी नज़र से कभी मर ही नहीं सकते? सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस आइडिया की जड़ क्वांटम फिजिक्स की एक रियल इंटरप्रिटेशन तक जाती है। और आज हम इस थ्योरी के बारे में बात करेंगे, क्वांटम इमॉर्टैलिटी। लेकिन इस थ्योरी को समझने से पहले हमें उस फाउंडेशन को समझना होगा जिस पर यह पूरा आइडिया खड़ा है। सबसे पहले एक बात समझते हैं, अगर तुम क्वांटम इमॉर्टैलिटी को समझना चाहते हो तो उसके पीछे की फाउंडेशन समझना बहुत ज़रूरी है, और उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। अब नाम सुनते ही शायद लगे कि ये बहुत मुश्किल साइंस होगी, लेकिन टेंशन मत लो, इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम्हारे हाथ में एक सिक्का है। नॉर्मल दुनिया में जब तुम उसे उछालते हो तो रिजल्ट या तो हेड आता है और या टेल, बस एक ही आउटकम होता है। लेकिन क्वांटम दुनिया के हिसाब से जब तक रिजल्ट डिसाइड या ऑब्जर्व नहीं होता उस वक्त दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ मौजूद हो सकती हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स का बिहेवियर कुछ ऐसा ही दिखता है। रुको, ये समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम रोज़ की ज़िंदगी में दो जगह एक साथ जी रहे हैं। ये आइडिया माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी आइटम्स और उनसे भी छोटे पार्टिकल्स की दुनिया से आता है। अब यहीं से आती है एक फेमस इंटरप्रिटेशन, मैनी वर्ड्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जब भी किसी क्वांटम इवेंट्स के मल्टीपल पॉसिबल रिजल्ट होते हैं तब सिर्फ एक रिजल्ट नहीं होता, बल्कि हर पॉसिबल आउटकम अपनी अलग रियलिटी में कंटिन्यू करता है। सोचो तुमने सिक्का उछाला, एक रियलिटी में हेड आया, दूसरी रियलिटी में टेल। दोनों आउटकम्स अपनी अपनी दुनिया में आगे बढ़ गए। ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में ये एक सीरियस इंटरप्रिटेशन का रूप में डिस्कस की जाती है, और इस आइडिया पर क्वांटम इमॉर्टैलिटी की पूरी थ्योरी टिकी हुई है। लेकिन अगर हर पॉसिबिलिटी किसी न किसी रियलिटी में सच हो रही है तो फिर लाइफ और डेथ जैसे सबसे बड़े आउटकम के साथ क्या होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना होगा एक ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट तक जिसे दुनिया के लगभग हर फिजिक्स स्टूडेंट ने कभी न कभी सुना हो। 1935 में फिजिक्स आर्विन स्कॉन्डिंगर ने एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट दिया जिसे स्कॉन्डिंगर कैट के नाम से जाना जाता है। सोचो, एक बंद बॉक्स है, उसके अंदर एक बिल्ली है और साथ में एक ऐसा मैकेनिज्म रखा गया है जो एक क्वांटम इवेंट पर डिपेंड करता है। अगर क्वांटम इवेंट एक तरह से होता है तो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और बिल्ली मर जाती है। अगर दूसरा रिजल्ट आता है तो बिल्ली बिल्कुल ठीक रहती है। अब ट्विस्ट यहीं आता है। रुको, यहीं से चीज़ें सच में अजीब होने लगती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंटरप्रिटेशन के बाद से जब तक बॉक्स खोला नहीं गया और रिजल्ट देखा नहीं गया तब तक सिस्टम एक ही आउटकम पर फिक्स नहीं होता। इसी वजह से इस थॉट एक्सपेरिमेंट को अक्सर इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है कि बिल्ली एक सेंस में अलाइव भी है और डेथ भी, जब तक ऑब्जर्वेशन ना हो। ध्यान रहे, स्क्रॉडिंगर ने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए बनाया था ताकि क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब प्रेडिक्शन को हाईलाइट किया जा सके। उनका मकसद ये नहीं था कि असली दुनिया में बिल्ली वाकई एक जिंदा और मरी हुई होती है, लेकिन इसी एग्जाम्पल ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्वांटम लेवल पर रियलिटी इतनी स्ट्रेंज हो सकती है तो क्या पॉसिबल आउटकम किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर बॉक्स के अंदर बिल्ली की जगह तुम खुद होते तो क्या तुम्हारी कहानी भी हर रियलिटी में अलग तरीके से आगे बढ़ती? यहीं से शुरू होता है क्वांटम इमॉर्टैलिटी का सबसे हैरान कर देने वाला आइडिया। अब सोचो, बॉक्स के अंदर बिल्ली की जगह तुम खुद हो। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया जिसे क्वांटम सुसाइड कहा जाता है। ये कोई रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था और ना ही इसे कभी ट्राई करना चाहिए। इसका पर्पस सिर्फ एक थ्योरी को समझना है। अब मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जहां किसी क्वांटम इवेंट्स के दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। एक आउटकम में तुम बच जाते हो और दूसरे आउटकम में तुम नहीं बचते। अगर मैनी वर्ड्स थ्योरी सही हो तो दोनों आउटकम्स अपनी अपनी अलग रियलिटी में कंटिन्यू करेंगे। रुको, अब सबसे हैरान कर देने वाली बात आती है। क्वांटम इमॉर्टैलिटी को सपोर्टर्स के मुताबिक तुम्हारी कॉन्शियसनेस हमेशा उस ब्रांच को एक्सपीरियंस करेगी जहां तुम जिंदा हो। मतलब तुम अपनी नज़र से कभी उस रियलिटी को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे जहां तुम्हारी डेथ हो चुकी है, क्योंकि वहां एक्सपीरियंस करने के लिए तुम मौजूद ही नहीं होगे। इसी वजह से इस थ्योरी को क्वांटम इमॉर्टैलिटी कहा जाता है। बाहर से देखने वाले लोगों के लिए ये अलग रियलिटीज़ में अलग आउटकम्स हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हमेशा सर्वाइवल वाली रियलिटी तक सीमित रहेगा। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी लगती है और इसी वजह से कॉन्सेप्ट इंटरनेट पर इतना वायरल भी हुआ। लेकिन एक बात ज़रूर
बाकी है। क्या फिजिक्स भी इस आइडिया को सच मानते हैं या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल पॉसिबिलिटी है? अब तक जो तुमने सुना उसके बाद शायद तुम्हारा दिमाग एक ही सवाल चल रहा होगा, अगर क्वांटम इमॉर्टैलिटी इतनी लॉजिकल लग रही है तो क्या साइंटिस्ट भी इसे सच मानते हैं? इसका जवाब है अभी नहीं। क्वांटम इमॉर्टैलिटी कोई प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये एक स्पेक्युलेटिव आइडिया है जो मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन को मानकर आगे बढ़ता है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिकल रूल्स को साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उन रूल्स के मतलब एग्जैक्टली क्या है इस पर आज भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन मौजूद हैं। रुको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में सिर्फ कोई आइडिया टेस्टिंग या लॉजिकल लगना काफ़ी नहीं होता। किसी थ्योरी को मजबूत तब माना जाता है जब उसके प्रेडिक्शन को ऑब्जर्व या टेस्ट किया जा सके। क्वांटम इमॉर्टैलिटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि अब तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली प्रूव या डिसअप्रूव कर सके। इसलिए बहुत से फिजिसिस्ट इसी एक फिलोसॉफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट मानते हैं, ना कि रियलिटी का एस्टेब्लिश्ड रूल। ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स और कॉन्शियसनेस के बारे में सोचने पर मजबूर ज़रूर करता है, लेकिन इसे ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि इंसान वाकई कभी मर ही नहीं सकता। तो अगर इंटरनेट पर तुम्हें कोई ये दावा करता दिखाई दे साइंस ने प्रूव कर दिया कि डेथ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस क्लेम को बहुत केयरफुली देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। लेकिन चाहे क्वांटम इमॉर्टैलिटी कभी प्रूव हो या ना हो, इसने एक ऐसा सवाल ज़रूर छोड़ दिया है जो शायद साइंस से भी बड़ा है। आखिर रियलिटी और कॉन्शियसनेस की असली नेचर क्या है? अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन सही है, तो इसका मतलब होगा कि हर क्वांटम इवेंट के साथ काउंटलेस पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन फिर तुम्हारी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक ही रियलिटी को क्यों एक्सपीरियंस करती है, और वो एक रियलिटी कैसे चूज़ होती है? ये ऐसा सवाल है जिनके क्लियर साइंटिफिक जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। रुको, शायद यही इस पूरे टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। क्वांटम इमॉर्टैलिटी का असली पर्पज़ ये नहीं कि तुम्हें यकीन दिलाया जाए कि इंसान कभी नहीं मरता। इसका पर्पज़ ये दिखाना है कि जब हम क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शियसनेस को एक साथ रखते हैं तो हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी काफ़ी छोटी लगने लगती है। हो सकता है कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन की एक्टिविटी हो सकता है हम अभी उसके बारे में बहुत कम जानते हों, और हो सकता है क्वांटम इमॉर्टैलिटी सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हो जो हमें नए सवाल पूछना सिखाती है, ना कि नए आंसर देती है। साइंस की खूबसूरत थी भी यही होती है। हर थ्योरी का नाम सिर्फ जवाब देना नहीं होता, कभी कभी वो हमें बेहतर सवाल पूछना भी सिखाती है। क्वांटम इमॉर्टैलिटी भी उनकी आइडियाज़ में से एक है जो शायद कभी प्रूव ना हो, लेकिन फिर भी हमारी सोच की बाउंड्रीज को ज़रूर एक्सपेंड कर देती है। और अब वापस चलते हैं उसी सवाल पर जिससे हमें इस वीडियो की शुरुआत की थी। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से तुम कभी मर ही नहीं सकते। सच ये है, साइंस के पास अभी इसका कोई फाइनल जवाब नहीं है। क्वांटम इमॉर्टैलिटी एक फैसिनेटिंग आइडिया है, लेकिन आज तक इसे प्रूव नहीं किया जा सका, और इसीलिए मेन स्ट्रीम साइंस इसे एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं मानती। लेकिन शायद इस थ्योरी की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि हमें इमॉर्टैलिटी का प्रॉमिस देती है, बल्कि ये हमें मजबूर करती है अपनी रियलिटी पर सवाल उठाने के लिए। क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन की एक्टिविटी है? क्या हर डिसीजन के साथ एक और रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है? या फिर क्वांटम इमॉर्टैलिटी सिर्फ हमारी इमेजिनेशन और क्वांटम फिजिक्स के बीच एक फिलोसॉफिकल ब्रिज है? शायद हमें अभी जवाब ना पता हो, लेकिन हिस्ट्री गवाह है आज की इम्पॉसिबल लगने वाली थ्योरीज ही कभी ना कभी की एक्सेप्टेड साइंस बन जाती है। और इसी बात के साथ मैं तुम्हें एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें 100% यकीन हो जाए कि किसी न किसी यूनिवर्स में तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, तो क्या तुम डेथ को पहले जैसा देखोगे या तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सोच किसी और रियलिटी ना बदले, लेकिन किसी और को नज़रिया ज़रूर बदल सकती है। और शायद साइंस की हर बड़ी जर्नी की शुरुआत ऐसे ही सवाल से होती है। मैं हूं प्रोफेसर स्पेस साइनिंग ऑफ, और थोड़ा ग्लिच अगर वॉइस में आए तो उसको लिए माफ़ी। अभी हम नए हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।